हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लासेज में। मित्रों, आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान के भूगोल के अंदर परिवहन, है ना। आज अपना जो टॉपिक है राजस्थान में परिवहन, देखिएगा। आज अपना जो टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान में परिवहन। किसकी बात करेंगे दोस्तों अपन आज? राजस्थान में परिवहन। देखिएगा, टॉपिक का नाम है दोस्तों परिवहन, है ना। क्या नाम है दोस्तों? परिवहन। देखिए, इससे पहले अपन ने बात की दोस्तों पशुपालन, है ना। राजस्थान में पशुपालन की बात करी थी, और आज अपन बात करने जा रहे हैं वो है दोस्तों अपना टॉपिक परिवहन, है ना। राजस्थान में परिवहन, ठीक है। परिवहन की अपन बात करें, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि भाई सर परिवहन होता क्या है ना। परिवहन की सबसे पहले अपन परिभाषा जानेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है परिवहन, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी व्यक्ति या वस्तु को ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों परिवहन। देखिएगा, है ना। बात करेंगे परिवहन की, तो इसकी परिभाषा की अपन बात करें, है ना। इसकी परिभाषा की बात करें कि सर परिवहन किसे कहा जाता है ना। परिवहन किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति या वस्तु को, देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति या वस्तु को, किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? परिवहन कहलाती है। परिवहन कहलाती है, ठीक है मित्रों। देखिए, परिभाषा की अपन बात करें कि किसी व्यक्ति या वस्तु को, है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों परिवहन, है ना। उस प्रक्रिया को कहा जाता है मित्रों परिवहन, ठीक है। ये तो थी इसकी परिभाषा परिवहन की। अब अपन बात करेंगे इस परिवहन के संदर्भ में दोस्तों इसके वर्गीकरण की। भाई इसको कितने भागों के अंदर बांटा गया है ना। इसके वर्गीकरण की अपन बात कर लें परिवहन की, तो परिवहन को मुख्य रूप से दोस्तों 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर दोस्तों? 3 भागों के अंदर। देखिए दोस्तों, आगे अपन इस परिवहन की अपन बात करें, है ना। आगे अपन इस परिवहन की बात करें कि सर इसको कितने भागों के अंदर बांटा गया है। देखिए, परिवहन के वर्गीकरण की अपन बात करें, है ना। परिवहन के वर्गीकरण की अपन बात करें, देखिएगा दोस्तों, है ना। परिवहन के वर्गीकरण की अपन बात करें तो वर्गीकरण के आधार पर इस परिवहन को मुख्य रूप से दोस्तों 3 भागों के अंदर बांटा गया है ना। वर्गीकरण में इसे बात करें तो इसे 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है ना। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से सर्वे 3 भाग? देखिए, उन 3 भागों की अपन बात करें, परिवहन के अंदर उन 3 भागों की अपन बात करें तो वो 3 भाग इस प्रकार से है दोस्तों, है ना। 3 भागों की अपन बात करें तो एक तो आ जाता है दोस्तों इसके अंदर स्थल परिवहन, है ना। एक की बात करें तो उसे कहा जाता है स्थल परिवहन। एक आता है दोस्तों वायु परिवहन, और एक आता है दोस्तों जल परिवहन, है ना। इस स्थल परिवहन की भी अपन बात करें तो इसे भी दोस्तों 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक अपन बात करें तो आ जाती है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के बाद दूसरे भाग की अपन बात करें, वर्गीकरण की बात करें तो आ जाता है रेल परिवहन। रेल परिवहन भी आता है दोस्तों स्थल परिवहन के अंदर, है ना। ऐसा परिवहन जो दोस्तों जमीन के ऊपर होता है ना, स्थल जमीन के ऊपर होता है, उसे कहते हैं हम स्थल परिवहन। और स्थल परिवहन के अंदर एक और आएगा, उसे कहा जाता है पाइपलाइन परिवहन, ठीक है। और वायु परिवहन में अपन बात करें तो एक तो होती है घरेलू विमान, है ना। अपन कह सकते हैं कि घरेलू वायु परिवहन, और दूसरा होता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन, है ना। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन, एक देश से दूसरे देश में परिवहन आवागमन को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय परिवहन, है ना। और तीसरे की बात करें तो आता है दोस्तों जल परिवहन। और जल परिवहन में भी अपन बात करेंगे जो कि किसी वस्तु या व्यक्ति को ले जाने की जो प्रक्रिया होती है जल के अंदर, उसे हम कहते हैं जल परिवहन। और जल परिवहन भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है।
एक की अपन बात करें तो आंतरिक जल परिवहन और दूसरा होता है बंदरगाहीय दोस्तों जल परिवहन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इस परिवहन के वर्गीकरण को अपन देखेंगे। देखिए वर्गीकरण की अपन बात करें परिवहन के अंदर, है ना, परिवहन के अंदर अपन वर्गीकरण की बात करें तो इससे कहा जाता है एक तो स्थल परिवहन, देखिए है ना, एक परिवहन की अपन बात करें तो ये आता है स्थल परिवहन। ठीक है जी, दूसरे की अपन बात करें तो दूसरा आता है सर जल परिवहन या वायु परिवहन। देखिए दूसरे की अपन बात करें तो इससे कहा जाता है वायु परिवहन, है ना। तीसरे की अपन बात करें तो इससे कहा जाता है मित्रों जल परिवहन। इस प्रकार से दोस्तों परिवहन का वर्गीकरण आ जाता है ना, स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। ठीक है, तीन भागों में इसे बांटा गया वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, स्थल परिवहन की अपन बात करें तो इसे भी दोस्तों तीन भागों के अंदर बांटा गया। कितने भागों के अंदर दोस्तों? तीन भागों के अंदर। कौन कौन से सर? तीन भाग, देखिएगा तीन भागों की अपन बात करें तो एक तो आता है इसके अंदर सड़क परिवहन, है ना, एक की बात करें तो आता है सड़क परिवहन, दूसरे की मैं बात करूं तो आता है सर रेल परिवहन, दूसरा आता है रेल परिवहन, तीसरे की बात करें तो आता है तीसरे की बात करें तो आता है पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। इस प्रकार से दोस्तों परिवहन का वर्गीकरण आ जाता है। स्थल परिवहन के अंदर अपन बात करें तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, वायु परिवहन में अपन बात करें तो वायु परिवहन को भी दोस्तों दो भागों के अंदर बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से सर? देखिए दो भागों की अपन बात करें वायु परिवहन के अंदर के ऐसा परिवहन जो हवाओं में, है ना, जो हवाओं में होता है। जैसे अपन बात कर ले ना, वायु परिवहन के अंदर एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन और एक होता है दोस्तों घरेलू परिवहन। देखिए एक परिवहन की अपन तो बात करें तो होता है दोस्तों घरेलू परिवहन या घरेलू वायु परिवहन, घरेलू वायु परिवहन, और दूसरे की अपन बात करें तो होता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। इस प्रकार से दोस्तों वर्गीकरण आ जाता है भाई वायु परिवहन का। ठीक है, तीसरी अपन बात करें तो जल परिवहन, है ना। इस जल परिवहन की अपन बात करें तो इसे भी दोस्तों दो भागों के अंदर बांटा गया। एक तो आ जाता है आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन, और दूसरे की अपन बात करें तो आता है दोस्तों बंदरगाह जल परिवहन, बंदरगाह जल परिवहन। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों जल परिवहन का भी होता है वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण की अपन ने बात की तो इसे दोस्तों तीन भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर दोस्तों? तीन भागों के अंदर इस परिवहन को बांटा गया है ना, तीन भागों के अंदर बांटा गया है। पहले की बात करें तो इसे स्थल परिवहन आ जाता है ना, उसके बाद वायु परिवहन, वायु परिवहन के बाद अपन बात करें तो जल परिवहन। इसे तीन भागों के अंदर बांटा गया इस परिवहन को, है ना। स्थल परिवहन के अंदर अपन बात करें तो आता है सड़क परिवहन, सड़क परिवहन के बाद अपन बात करें तो आता है भाई रेल परिवहन, और रेल परिवहन के बाद अपन बात करें तो पाइपलाइन परिवहन। ठीक है जी, ये तो आता है स्थल परिवहन के अंदर। और वायु परिवहन में अपन बात करें तो घरेलू वायु परिवहन, है ना, घरेलू वायु परिवहन, और दूसरा आता है भाई अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। ठीक है, और जल परिवहन में भी अपन बात करें तो आंतरिक जल परिवहन और आता है बंदरगाह जल परिवहन। तो इस प्रकार से दोस्तों आ जाता है भाई परिवहन का वर्गीकरण। ठीक है, अब एक एक वर्गीकरण की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्थल परिवहन की, है ना, कि ऐसा परिवहन, है ना, ऐसा परिवहन जो दोस्तों जमीन पर होता है, जिसका परिवहन आवागमन कहां पे होता है दोस्तों? जमीन पर होता है, वो क्या कहलाता है? स्थल परिवहन। और स्थल परिवहन की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सड़क परिवहन की। देखिए दोस्तों, है ना, स्थल परिवहन के अंदर सबसे पहले अपन बात करें तो आता है भाई सड़क परिवहन। देखिए सड़क परिवहन। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले अपन सड़क परिवहन की। और इस सड़क परिवहन की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सड़क परिवहन के अंदर सामान्य परिचय की। देखिएगा दोस्तों, भारत के संदर्भ में अपन बात करेंगे। सबसे पहले सड़क जो निर्माण करवाया था, है ना, सड़कों का जो जनक, है ना, भारत के अंदर जो सड़क निर्माण का जो जनक माना जाता है वो कहा जाता है शेरशाह सूरी को, है ना। इस शेरशाह सूरी के द्वारा दोस्तों
इस शेरशाह सूरी के द्वारा भारत के अंदर दोस्तों 1540 ईस्वी के अंदर, है ना, 1540 ईस्वी के अंदर जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण करवाया गया था। और ये निर्माण जो करवाया था वो पेशावर से ढाका के मध्य, है ना, पेशावर से ढाका के मध्य इस रोड का निर्माण करवाया था भारत में सबसे पहले। इसलिए दोस्तों शेरशाह सूरी को कहा जाता है दोस्तों सड़कों का, है ना, भारत के अंदर सड़कों का जनक, है ना, सड़कों का जो जनक माना जाता है वो ये अपन कह सकते हैं। देखिएगा, है ना, सड़क परिवहन के अंदर बात करें तो सड़क परिवहन के अंदर बात करें तो भारत में सबसे पहले, देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले सड़क का जो निर्माण करवाया था, है ना, शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया, है ना। इसी शेरशाह सूरी को कहा जाता है मित्रों सड़कों का जनक, है ना। भारत के अंदर सड़क परिवहन का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों शेरशाह सूरी को, है ना। इसे कहा जाता है इसे जनक माना जाता है दोस्तों सड़क परिवहन का। ठीक है, किसे दोस्तों? शेरशाह सूरी को। इस शेरशाह सूरी के दोस्तों, शेरशाह सूरी के द्वारा भारत के अंदर दोस्तों, है ना, इस शेरशाह सूरी के द्वारा भारत के अंदर दोस्तों रोड का निर्माण करवाया गया था। उस रोड का नाम था दोस्तों जीटी ट्रंक रोड। और यह रोड दोस्तों पेशावर से ढाका के मध्य था, है ना। ये पेशावर से ढाका के मध्य इस रोड का निर्माण करवाया था। देखिएगा, इस रोड की अपन बात करें तो इसने सबसे पहले दोस्तों पेशावर से, है ना, पेशावर से ढाका के मध्य, पेशावर से ढाका के मध्य रोड का निर्माण करवाया गया, जिसे जीटी ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है ना, जिसे जीटी ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। किसने निर्माण करवाया भाई? शेरशाह सूरी ने, है ना। इस शेरशाह सूरी के द्वारा पेशावर से ढाका के मध्य इस रोड का निर्माण करवाया गया भाई, है ना। इस रोड का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा, है ना। और अपन बात करें कि रोड भाई किन किन के मध्य था, तो एक तरफ तो अपन बात करें तो आ जाता है भाई पेशावर, और पेशावर वर्तमान में सर कहां? पाकिस्तान के अंदर। पेशावर पाकिस्तान से दोस्तों ये रोड आरंभ होता था। और इसका जो अपन बात करें किन किन के मध्य था, तो ये था दोस्तों ढाका। और ढाका सर कहां? बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश की राजधानी, है ना। ये ढाका और बांग्लादेश के मध्य था कौन सा दोस्तों? जीटी ट्रंक रोड, है ना। और इसी के बीच आता है दोस्तों दिल्ली, है ना, दिल्ली। ठीक है, तो पेशावर पाकिस्तान से ढाका, सॉरी, है ना, ये दोस्तों मत लिखना आप। ठीक है, पेशावर ढाका से दोस्तों है ना, पेशावर पाकिस्तान से ढाका के मध्य दोस्तों रोड का निर्माण करवाया गया। इसी रोड को दोस्तों कहा गया जीटी ग्रैंड ट्रक रोड, है ना, जीटी ग्रैंड ट्रक रोड कहा गया। ठीक, और यह निर्माण करवाया था दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा, है ना। शेरशाह सूरी के द्वारा इस रोड का निर्माण करवाया था भारत के अंदर सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें वर्तमान स्थिति की, बात करें इस रोड की, तो ये दोस्तों वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये दोस्तों रोड केवल कोलकाता तथा अमृतसर के बीच में भारत के अंदर रह गया है ना। भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन के बाद अपन बात करें, देखिए, है ना, 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन के बाद, है ना, भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन के बाद, भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन के बाद यह कोलकाता तथा अमृतसर के बीच रह गया। भारत के अंदर अमृतसर के बीच, है ना,
अमृतसर के बीच भारत के अंदर ये रह गया है ना। जब विभाजन हुआ था पाकिस्तान तथा भारत का, तो उस समय तो ये रोड दोस्तों है ना, उससे पहले तो दोस्तों रोड ये पेशावर से ढाका के मध्य था, लेकिन विभाजन के बाद ये केवल दोस्तों है ना, केवल दोस्तों कोलकाता तथा अमृतसर के बीच ही रह गया भारत के अंदर। इस प्रकार से दोस्तों देखिए, इस प्रकार से दोस्तों ये रोड रह गया। एक तो तरफ अपन बात करें तो आता है अमृतसर है ना, अमृतसर कहां पर, पंजाब के अंदर है ना, अमृतसर। दूसरी तरफ अपन बात करें तो आ जाता है सर कोलकाता, और इन्हीं के मध्य अपन बात करें तो आ जाती है अपने दिल्ली। ये दो भागों के अंदर विभाजन हो गया इस रोड का है ना, एक भाग ये दूसरा ये, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन के बाद इस रोड का भी दोस्तों दो भागों में विभाजन हो गया। तो और वर्तमान में अपन बात करें तो ये अमृतसर तथा कोलकाता के मध्य रह गया। कौन सा रोड, जीटी ग्रांड रोड, ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी को दोस्तों सड़कों का भारत के अंदर जनक माना जाता है ना, सड़कों के वर्गीकरण या सड़कों का जनक माना जाता है शेरशाह सूरी को, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन बात कर लें सड़क परिवहन के अंदर सामान्य परिचय की है ना। सबसे पहले निर्माण करवाया था भाई शेरशाह सूरी ने। इस शेरशाह सूरी के द्वारा जो रोड बनाया था उस रोड का नाम था जीटी ग्रांड ट्रंक रोड है ना। इसे सर्वप्रथम दोस्तों बनाया था 1540 ईस्वी के अंदर है ना। 1540 ईस्वी में इस रोड का निर्माण करवाया था भाई शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। और इस रोड की अपन बात करें तो ये पेशावर पाकिस्तान से है ना, पेशावर पाकिस्तान से ढाका बांग्लादेश के मध्य ये रोड था है ना। पेशावर पाकिस्तान से ढाका बांग्लादेश के मध्य ये रोड था, और इसी रोड का नाम था जीटी ग्रांड ट्रंक रोड है ना, जीटी ग्रांड ट्रंक रोड। बाद में भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन के बाद है ना, बाद में दोस्तों भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन के बाद यह केवल दोस्तों अमृतसर तथा कोलकाता के मध्य रह गया है ना, अमृतसर तथा कोलकाता के मध्य रह गया है, ठीक है। देखिए अमृतसर तथा कोलकाता के मध्य रहेगा ये जीटी ग्रांड ट्रंक रोड। तो इस प्रकार से दोस्तों सड़क परिवहन के सामान्य परिचय की बात आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों है ना, सड़क परिवहन के बाद अपन बात करेंगे दोस्तों एक सम्मेलन आता है ना। वर्तमान स्थिति की बात करें सड़क परिवहन के अंदर एक सम्मेलन आता है 1943 के अंदर। इस सम्मेलन में दोस्तों सारे भारत के इंजीनियर जो होते हैं वो मिलकर दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन करते हैं, और इस सम्मेलन के दौरान इस सड़कों की व्यवस्था तथा आधुनिकीकरण के लिए दोस्तों सड़कों को मुख्य रूप से 4 भागों के अंदर बांट दिया जाता है। सड़कों को दोस्तों 4 भागों के अंदर बांट दिया जाता है। कौन से वो 4 भाग देखिए दोस्तों है ना। सम्मेलन की अपन बात करें कि सर वर्तमान के अंदर सड़क परिवहन के अंदर है ना, देखिए दोस्तों इस सड़क परिवहन के अंदर अपन बात करें है ना, इस सड़क परिवहन के अंदर अपन बात करें तो एक सम्मेलन आता है। उस सम्मेलन का नाम है दोस्तों नागपुर सम्मेलन। देखिए दोस्तों है ना, कौन सा सम्मेलन दोस्तों, नागपुर सम्मेलन। और इस नागपुर सम्मेलन की अपन बात करें, इस नागपुर सम्मेलन यह होता है दोस्तों 1943 के अंदर। ये कब होता है मित्रों, 1943 के अंदर ये नागपुर सम्मेलन होता है। और इस नागपुर सम्मेलन के तहत दोस्तों भारत के सारे इंजीनियर मिलकर दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन करते हैं। और सम्मेलन के दौरान दोस्तों भारत के अंदर इस सड़कों का निर्माण है ना, इस सड़कों की व्यवस्था है ना, इस सड़कों के आधुनिकीकरण के लिए दोस्तों सड़कों को मुख्य रूप से 4 भागों के अंदर बांट दिया जाता है। देखिए 4 भाग कौन कौन से सर, देखिए उन 4 भागों की अपन बात करें तो 4 भागों में इस नागपुर सम्मेलन के दौरान एक भाग की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, इसे कहा जाता है भाई राष्ट्रीय राजमार्ग, इसे कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। दूसरे की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है दोस्तों राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग है ना, इसे कहा जाता है भाई राज्य राजमार्ग। तीसरे की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है भाई जिला सड़कें, जिला सड़कें है ना। चौथे की बात करें तो इसे कहा जाता है भाई अन्य सड़कें है ना, अन्य सड़कें, ठीक है, जो गांवों की भी इसके अंदर सम्मिलित हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस नागपुर सम्मेलन के दौरान है ना, इस नागपुर सम्मेलन के दौरान दोस्तों सड़कों के आधुनिकीकरण है ना, सड़कों के आधुनिकीकरण व व्यवस्था के लिए है ना, व्यवस्था के लिए इन्हें 4 भागों के अंदर, इन्हें 4 भागों में बांटा गया। इन्हें कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है ना। पहली बात करें तो इसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहा गया,
ठीक है जी। दूसरा आ जाता है राज्य राजमार्ग, तीसरे की बात करें तो जिला सड़कें, और चौथे की बात करें अपन तो अन्य सड़कें। इस प्रकार से दोस्तों नागपुर सम्मेलन के दौरान 1943 के अंदर वर्तमान स्थिति की अपन बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों को तो है ना, इस सड़क परिवहन के अंदर इसको 4 भागों के अंदर बांटा गया, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और अन्य सड़कें, ठीक है। लेकिन ये तो बात थी सर 1943 की, है ना, ये तो बात थी सर 1943 की। लेकिन अपन आज की वर्तमान की स्थिति की अपन बात करें तो इन्हें दोस्तों 5 भागों के अंदर बांटा गया है ना। इन्हीं से मिलकर दोस्तों आगे अपन बात करें तो इसके वर्तमान की स्थिति की बात करें तो इन्हें 5 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से सर वे 5 भाग, देखिए दोस्तों, है ना, इस सड़क परिवहन के अंदर अपन, है ना, वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान स्थिति की अपन बात करें, है ना, वर्तमान स्थिति की अपन बात करें तो इन्हें 5 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से सर वे 5 भाग, देखिए दोस्तों, पहले की अपन बात करें तो इसे कहा गया एक्सप्रेस वे, है ना, एक की बात करें तो इसे कहा गया मित्रों एक्सप्रेस वे, ठीक है जी। दूसरे की अपन बात करें तो इसे क्या कहा गया दोस्तों, राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, है ना। तीसरे की अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों जिला सड़कें, है ना, तीसरे आ जाता है भाई जिला सड़कें, ठीक है। और चौथे की बात करूं तो आ जाता है सर ग्रामीण सड़कें, है ना, ग्रामीण सड़कें। और 5वीं आ जाती है सार्वजनिक सड़कें, सार्वजनिक सड़कें, जिसका दोस्तों जो रख रखाव का जो कार्य करता है सार्वजनिक सड़कों के अंदर वो करता है BRO, ठीक है। अपन आगे भी इन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, देखिएगा, है ना। अपन बात करें एक्सप्रेस वे, देखिए वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसे 5 भागों के अंदर बांटा गया भाई, कितने भागों के अंदर, 5 भागों के अंदर, ठीक है। एक्सप्रेस वे का मतलब होता है कि दोस्तों जिनका रख रखाव, है ना, जिनका जो रख रखाव करती है वो केंद्र सरकार तथा दोस्तों केंद्र सरकार तो NHAI, है ना, राष्ट्रीय प्राधिकरण विकास, इसके द्वारा दोस्तों इसका रख रखाव किया जाएगा। देखिए, है ना, इसके अपन रख रखाव की बात करें तो दोस्तों केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार प्लस NHAI, है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा दोस्तों रख रखाव का कार्य किया जाएगा भाई एक्सप्रेस वे का, है ना, ठीक है। अगली अपन बात करें तो आता है राज्य राजमार्ग। इस राज्य राजमार्ग की अपन बात करें तो इसका जो रख रखाव का जो कार्य करती है वो करता है दोस्तों, रख रखाव के अपन कार्य की बात करें तो रख रखाव का कार्य करता है भाई PWD, है ना, राज्य सरकार। देखिए इसके रख रखाव की बात करें तो रख रखाव का जो कार्य करता है वो राज्य सरकार के द्वारा इस सड़कों का दोस्तों निर्माण की बात करें या इनके रख रखाव की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा इनका रख रखाव किया जाता है भाई राज्य राजमार्गों का, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें जिला सड़कों का, तो इन जिला सड़कों का जो रख रखाव का जो कार्य करता है वो करता है दोस्तों PWD ना, सार्वजनिक विकास विभाग। इन सार्वजनिक विकास PWD के द्वारा इन जिला सड़कों का दोस्तों रख रखाव किया जाता है, ठीक है। और ग्रामीण सड़कों की अपन बात करें तो इनका भी जो रख रखाव किया जाता है वो भी PWD के द्वारा रख रखाव किया जाता है। और सार्वजनिक सड़कों की अपन बात करें तो इसका जो BRO, है ना, BRO, इनके द्वारा दोस्तों इसका रख रखाव किया जाता है, ठीक है। एक्सप्रेसवे की बात करें तो केंद्र सरकार प्लस NHAI, है ना, इसके द्वारा दोस्तों इसका रख रखाव किया जाता है। और एक्सप्रेसवे की बात करें कि भाई किस प्रकार से इन रोडों को भी पहचान होगी कि भाई ये एक्सप्रेसवे है, इसका जो जिसका रख रखाव केंद्र सरकार करती है, तो इनके जो मील का जो पत्थर होता है वो पीले रंग का होता है भाई। किस रंग का होता है दोस्तों? पीले रंग का। देखिए इसके मील के पत्थर की अपन बात करें, इसके मील के पत्थर की अपन बात करें तो ये पीले रंग का होता है ना। देखिए इसके मील के पत्थर की अपन बात करें तो ये पीले रंग का होता है। इस पीले रंग के माध्यम से दोस्तों इसको अपन पहचान सकते हैं ना, है ना, इसे अपन पहचान सकते हैं। किस रंग का होता है दोस्तों? पीले रंग का, ठीक है। राज्य राजमार्गों की बात करें तो ये होता है दोस्तों हरे रंग का, है ना, कि भाई जहां पे अपन चल रहे हैं कि हरा रंग का अपन को ये, है ना, पीला अपन दिखाई दिया, ठीक है, मील का जो पत्थर दिया पीले रंग का, तो अपन कहेंगे भाई ये कौन सा हाईवे? एक्सप्रेसवे,
ठीक है। और अपन देखिए आगे आगे जाके दोस्तों बात करेंगे हरे रंग की, तो हरे रंग का क्या दर्शाएगा कि ये भाई राज्य राजमार्ग पर अपन चल रहे हैं। कौन से राज्य राजमार्ग पर दोस्तों? राज्य राजमार्ग। और जिले की अपन बात करें तो ये होता है दोस्तों काले रंग का, ठीक है। इस प्रकार से अपन बात करें, देखिए आगे अपन बात करते हैं इस राज्य राजमार्ग का। राज्य राजमार्ग जो मील का जो पत्थर होता है वो होता है दोस्तों हरे रंग का, देखिए है ना। वो कौन से रंग का होता है दोस्तों? हरे रंग का। इसका जो मील का पत्थर होता है वो होता है हरे रंग का, है ना। मील के पत्थर की अपन बात करें तो ये होता है दोस्तों हरे रंग का, है ना, हरा रंग होता है, ठीक है। आगे अपन बात कर ले जिला सड़कों की, तो जिला सड़कों में अपन बात करेंगे जो मील का जो पत्थर होता है वो होता है दोस्तों लाल रंग का। देखिए मील के पत्थर की अपन बात करें तो ये होता है दोस्तों लाल रंग का। इस प्रकार से दोस्तों अपन सड़कों की पहचान कर सकते हैं कि भाई कौन से सड़क है ना, ठीक है। ये होता है दोस्तों लाल रंग का, लाल रंग का, ठीक है। आगे अपन बात करें, है ना, आगे अपन बात करें जो ग्रामीण सड़कें होती है वो होती है दोस्तों काले रंग की। देखिए इसकी जो मील का जो पत्थर होता है वो कौन से रंग का होता है दोस्तों? काला रंग, है ना। इस प्रकार से दोस्तों मील का जो पत्थर होता है इस ग्रामीण सड़कों का वो होता है दोस्तों काले रंग का, देखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन बात करें इसके वर्गीकरण की, भाई ये होता है दोस्तों कौन से रंग का? पीले रंग का, है ना, पीले रंग का। मील का जो पत्थर होता है वो पीले रंग का होता है। और अपन बात कर ले इस राज्य सड़कों का, राज्य राजमार्गों का, तो ये होता है दोस्तों हरा रंग, मील का पत्थर, मील का पत्थर, ठीक है। और अपन बात कर ले इन जिला सड़कों की, तो जिला सड़कों में होता है लाल रंग का। कौन से रंग का मित्रों? लाल रंग का, ठीक है। और ग्रामीण सड़कों की अपन बात करें तो मील के पत्थर होता है दोस्तों काला रंग का। भाई कौन से रंग का दोस्तों? काला रंग का। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन पहचान सकते हैं कि भाई कौन सी सड़क पर अपन चल रहे हैं, ठीक है। राज्य राजमार्ग है या दोस्तों ग्रामीण सड़कें हैं या जिला सड़कें हैं, तो इस प्रकार से दोस्तों इसको पहचान की जा सकती है, ठीक है। आगे अपन बात करें, इसी के अंदर अपन आगे बात करते हैं दोस्तों, है ना, इसी के अंदर अपन आगे बात करते हैं कि एक्सप्रेसवे का जो रख रखाव का कार्य करेगी वो केंद्र सरकार तथा NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका रख रखाव किया जाएगा, ठीक है। और अपन बात करें राज्य राजमार्गों की, तो इनका जो रख रखाव का कार्य करती है वो भाई राज्य सरकार, है ना, राज्य सरकार इसके द्वारा कार्य किया जाता है। और मील का पत्थर होता है वो हरे रंग का होता है ना। जिले सड़कें की अपन बात करें तो इसका जो रख रखाव का कार्य करती है वो PW के द्वारा, सार्वजनिक विकास विभाग के द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है ना, ठीक है। और ये आती है दोस्तों जिला परिषद के अंदर, है ना। अपन बात करें और PWD जो कार्य करती है वो जिला परिषद के अंदर कार्य करती है। और ग्रामीण सड़कों की बात करें तो इसका भी जो रख रखाव का कार्य करती है वो PWD करती है। और ये आती है दोस्तों ग्राम पंचायतों के अंडर में, है ना, ग्राम पंचायतों के अंडर में आती है भाई ग्रामीण सड़कें। PWD इसका जो रख रखाव का कार्य करती है, ठीक है। सार्वजनिक सड़कें आती है उसके बाद, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस प्रकार से सड़कों का दोस्तों वर्तमान वर्गीकरण आ जाता है, ठीक है। अब एक एक की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सप्रेसवे की। देखिए दोस्तों, है ना, सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों एक्सप्रेसवे की, है ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सप्रेसवे की। देखिएगा एक्सप्रेसवे की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर एक्सप्रेसवे, राजस्थान के अंदर केवल राजस्थान के अंदर अपन बात करें एक्सप्रेसवे की तो दोस्तों NH48 जो गुजरता है वो एक्सप्रेसवे, है ना। भारत के अंदर जो राजस्थान के अंदर कौन सा दोस्तों? 48, NH48 नेशनल हाईवे 48। देखिए सबसे पहले अपन बात कर ले इस एक्सप्रेसवे की, तो इसके जो मील का जो पत्थर होता है दोस्तों वो पीले रंग का होता है, मैंने आपको बताया था आगे। देखिए इसके सबसे पहले अपन बात कर ले मील का जो पत्थर होता है कि किस प्रकार से इसकी पहचान की जाती है। मील का पत्थर, मील के पत्थर की अपन बात करें तो किस रंग का होता है दोस्तों? पीले रंग का, है ना। कौन से रंग का दोस्तों? पीले रंग का। मील का पत्थर की अपन बात करें तो वो पीले रंग का होता है, ठीक है। बाद में अपन बात करें इस एक्सप्रेसवे की तो राजस्थान के अंदर केवल NH48 गुजरता है, वो एक्सप्रेसवे। देखिए राजस्थान में NH48 गुजरता है, वो कौन सा दोस्तों? केवल एक्सप्रेसवे, ठीक है।
एक्सप्रेसवे की अपन बात करें तो इसके तहत दोस्तों एक परियोजना आरंभ होती है। उस परियोजना का नाम था दोस्तों NHAI परियोजना, है ना, राष्ट्रीय प्राधिकरण विकास, है ना, NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा दोस्तों, इसके द्वारा एक और दोस्तों परियोजना, उसका नाम था NHDP, है ना, NHDP के द्वारा दोस्तों राजस्थान के भारत के अंदर 3 प्रोजेक्ट आरंभ की गई। कितनी प्रोजेक्ट दोस्तों? 3 प्रोजेक्ट, है ना। किसके द्वारा दोस्तों? NHDP के द्वारा, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके द्वारा दोस्तों 4 प्रोजेक्ट आरंभ की गई भाई, है ना, 4 प्रोजेक्ट। कितनी प्रोजेक्ट दोस्तों? 4 प्रोजेक्ट आरंभ की गई। कौन कौन से 4 प्रोजेक्ट वे? देखिए, इन 4 प्रोजेक्टों की अपन बात करें तो एक का नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है। दूसरे की बात करें तो दूसरा था दोस्तों उत्तर से दक्षिण का गलियारा, उत्तर से दक्षिण का गलियारा, ठीक है। और तीसरी प्रोजेक्ट की अपन बात करें तो ये था दोस्तों पूर्व से पश्चिम का गलियारा, पूर्व से पश्चिम का गलियारा। इस प्रकार से दोस्तों इस परियोजना के इस NHDP के तहत दोस्तों राजस्थान के अंदर 4 प्रोजेक्ट आरंभ की गई। कितनी प्रोजेक्ट दोस्तों? 4 प्रोजेक्ट। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, है ना, एक प्रोजेक्ट का नाम था दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, दूसरी थी उत्तर से दक्षिण का गलियारा, तीसरी थी पूर्व से पश्चिम का गलियारा। इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान के अंदर, है ना, भारत के अंदर दोस्तों ये 3 परियोजना आरंभ की गई, है ना, इस नेशनल हाईवे डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों 4 परियोजना आरंभ की गई, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की। सर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की अपन बात करें, सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है सर? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, देखिएगा, इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की अपन बात करें, है ना, इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की अपन बात करें तो यह परियोजना दोस्तों अपन बात करें तो यहाँ तो आ जाता है अपना दोस्तों दिल्ली, है ना, दिल्ली से बाद में अपन बात करें तो यहाँ आ जाता है सर कोलकाता। कौन सा काता दोस्तों? कोलकाता, ठीक है। कोलकाता के बाद अपन बात करें तो यहाँ आता है दोस्तों चेन्नई, है ना, चेन्नई। और चेन्नई के बाद अपन बात करें तो यहाँ आता है दोस्तों, है ना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। और दोस्तों मुंबई, देखिए इधर आता है दोस्तों मुंबई, है ना, इधर आता है दोस्तों मुंबई, ठीक है। और इधर आता है दोस्तों कोलकाता, है ना। यानी ये इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात करें तो चारों को आपस में जो जोड़ती है वो कौन सी परियोजना दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, है ना, चारों को आपस में जोड़ता है उस परियोजना का क्या नाम है दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, है ना। दिल्ली के बाद अपन बात करें तो मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को आपस में जोड़ता है, है ना, आपस में जोड़ता है। इसे क्या कहा जाता है भाई, है ना, इसे कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, है ना। दिल्ली मुंबई चेन्नई तथा कोलकाता को जो आपस में जोड़ता है इसे कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इस परियोजना के तहत अपन बात कर लें तो सबसे पहले इसका जो निर्माण हुआ था वो प्रथम चरण में हुआ था कोलकाता तथा चेन्नई बीच के जो हाईवे था इसका निर्माण हुआ था। दूसरे चरण में अपन बात कर लें तो इसका निर्माण हुआ था, तीसरे चरण में मुंबई से चेन्नई तक इसका निर्माण हुआ था, और चौथे अपन बात करें तो मुंबई से दिल्ली में चौथे चरण में इसका निर्माण हुआ था। और राजस्थान के संदर्भ में इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की अपन बात करें तो राजस्थान में केवल ये NH48 नेशनल हाईवे NH48 से यह परियोजना अपन बात करें तो इसका संबंध किससे दोस्तों? NH48 से राजस्थान के अंदर ये गुजरता है। कौन सा दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है। तो राजस्थान के संदर्भ में इस पर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात करें, देखिए दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में इस परियोजना की अपन बात करें
तो इस प्रकार से दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में ये आ जाता है भी अपना राजस्थान, इस प्रकार से आ जाता है दोस्तों राजस्थान का मानचित्र। और राजस्थान के संदर्भ में इस परियोजना की अपन बात करें कि कौन कौन से जिले भाई इस NH48 से गुजरते हैं, NH नेशनल हाईवे 48 गुजरता है, वो कौन कौन से जिले, उन जिलों की भी अपन बात करें इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंदर, है ना, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को आपस में जोड़ती है, वो कौन सी परियोजना दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। और इस परियोजना के तहत दोस्तों एक तो आता है जिले की बात करें तो आ जाता है भाई यहाँ पे अलवर ना, एक जिले की मैं बात करूं तो आता है दोस्तों अलवर। अलवर के बाद मैं बात करूं तो आता है भाई जयपुर, कौन सा दोस्तों, जयपुर। जयपुर के बाद में बात करें तो आता है सर अजमेर, अजमेर। अजमेर के बाद अपन बात करें तो आता है दोस्तों भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद अपन बात करें तो आता है सर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद मैं बात करूं तो आता है सर उदयपुर, उदयपुर के मैं बाद में बात करूं तो आता है भाई डूंगरपुर। तो इस प्रकार से दोस्तों नेशनल हाईवे NH48 इन जिलों से जो गुजरता है ना, इस प्रकार से दोस्तों गुजरता है ये नेशनल हाईवे। और इसका दोस्तों कौन सी परियोजना के तहत सम्मिलित तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। और इसकी बात करें तो ये गुजरता है दोस्तों, एक तो अपन बात करें तो यहाँ आ जाता है दोस्तों दिल्ली, है ना, दिल्ली, है ना, और यहाँ आता है दोस्तों मुंबई, यहाँ आता है दोस्तों मुंबई, ठीक है। दिल्ली तथा मुंबई के बीच जो राजस्थान की अपन बात कर ले जिलों की कि भाई NH48 कौन सा हाईवे दोस्तों, NH48। देखिए नेशनल हाईवे 48 की अपन बात करें तो ये नेशनल हाईवे 48 राजस्थान के इन जिलों से अलवर ना, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर तथा डूंगरपुर से होते हुए NH48 गुजरता है दिल्ली से लगाकर मुंबई तक, ठीक है। तो राजस्थान में इसका इस NH48 का जो संबंध है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत या अपन कह सकते हैं एक्सप्रेसवे राजस्थान में केवल NH48 से गुजरता है। वो कौन सा दोस्तों, एक्सप्रेसवे NH48, ठीक है। देखिएगा उसके बाद अपन बात करें दोस्तों तो जो जयपुर है ये जिला, है ना, जिला मुख्यालय। इस NH48 की बात करें तो एक तो ये जिला मुख्यालय से होकर गुजरता है जयपुर से, है ना, जिला मुख्यालय से होकर गुजरा है जयपुर से। दूसरी अपन बात करें तो ये जिला मुख्यालय अजमेर, अजमेर के बाद अपन बात करें तो जिला मुख्यालय भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद आता है चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ये इन पांच दोस्तों जिला मुख्यालय से NH48 गुजरता है। लेकिन अलवर, है ना, अलवर तथा डूंगरपुर इन दोनों के मध्य से ये जिला मुख्यालय से होकर नहीं गुजरता है ना, जिला मुख्यालय से होकर नहीं गुजरता है ना, जिला मुख्यालय से होकर ये नहीं गुजरता है, ठीक है, अलवर और डूंगरपुर से। तो राजस्थान में अपन NH48 की अपन बात करें कि सर कौन कौन से जिले सम्मिलित है भाई, एक तो बात करें तो आ जाता है भाई अलवर, है ना, एक जिले की मैं बात करूं तो आ जाता है अलवर। अलवर के बाद में बात करूं तो सर आ जाता है भाई जयपुर, है ना, जयपुर। और जयपुर के बाद पे बात करें तो आता है अजमेर, है ना, अजमेर। अजमेर के बाद अपन बात करें तो आता है सर भीलवाड़ा, है ना, कौन सा वाड़ा दोस्तों, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद अपन बात करें तो आता है सर चित्तौड़गढ़, है ना, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद अपन बात करें तो सर आता है उदयपुर, है ना, उदयपुर के बाद में बात करूं तो आता है डूंगरपुर। यानी ये एक्सप्रेसवे की अपन बात करें तो 7 जिलों से होकर गुजरता है भाई, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर और डूंगरपुर से, ठीक है। अलवर और डूंगरपुर से केवल जिला मुख्यालय से होकर ये NH48 नहीं गुजरता है, बाकी यह जिला मुख्यालय से होकर गुजरता है भाई, कौन सा, NH48। तो इस प्रकार से ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का भी संबंध राजस्थान से NH48 से संबंध रखता है भाई। और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को ये आपस में जोड़ता है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को ये आपस में जोड़ता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट अपन बात करें तो आता है दूसरा अपना उत्तर से दक्षिण का गलियारा भाई, है ना, उत्तर से दक्षिण का गलियारा। देखिए इस उत्तर से दक्षिण के गलियारे की अपन बात करें भाई, इसका राजस्थान के संबंध में किस प्रकार संबंध है। देखिए उत्तर से दक्षिण का गलियारा,
उत्तर से दक्षिण के गलियारे की अपन बात करें तो ये राजस्थान के दोस्तों है ना। सबसे पहले अपन भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत के संदर्भ में भाई इसका संबंध किस प्रकार से है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इंडिया का लोकेशन आ जाता है ना। और भारत के संदर्भ में अपन बात करें तो इस प्रकार से ये गुजरता है भारत के अंदर से कौन सा दोस्तों, उत्तर से दक्षिण का गलियारा है ना। ये गुजरता है दोस्तों श्रीनगर है ना, श्रीनगर से दोस्तों कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और भारत में अपन बात करें तो केवल ये गुजरता है दोस्तों धौलपुर जिले से है ना। भारत में केवल ये गुजरता है धौलपुर जिले। और एनएच की बात करें तो इसका नाम है दोस्तों NH-14। और वर्तमान में बात करें नवीनतम की बात करें तो इसका 76 NH-76 इसका नाम है नवीनतम की। ठीक है, अपन NH के क्रमांकों को भी बात करेंगे भाई NH के क्रमांक किस प्रकार से नवीनतम और किस प्रकार से इसका फेरबदल होता है उसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इसका तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण के गलियारे की अपन बात करें तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक के बीच में। और राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें कि सर राजस्थान के संदर्भ में ये किस प्रकार से है दोस्तों। देखिए राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में ये केवल धौलपुर जिले से होकर गुजरता है भाई है ना, धौलपुर से केवल गुजरता है। ठीक है, और कौन सा हाईवे दोस्तों, NH-3 नेशनल हाईवे 3 से होकर ये गुजरता है कौन सा, उत्तर से दक्षिण का गलियारा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो आगे जो गलियारा आता है उसका नाम है दोस्तों पूर्व से पश्चिम का गलियारा है ना। इस पूर्व के पश्चिम के गलियारे की अपन बात करें है ना, पूर्व के पश्चिम के गलियारे की अपन बात करें। देखिए आगे अपन बात करें पूर्व से पश्चिम का गलियारा, पूर्व से पश्चिम के गलियारे की अपन बात करें है ना, पूर्व से पश्चिम का गलियारे की अपन बात करें तो भारत के संदर्भ में सबसे पहले अपन बात करें है ना, भारत के संदर्भ में सबसे पहले अपन बात करें इस प्रकार से दोस्तों आ जाती है भाई इंडिया की लोकेशन। इस प्रकार से इंडिया समझ लो आप। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें इस गलियारे की तो इस प्रकार से गलियारा आ जाता है भाई पूर्व से पश्चिम का गलियारा। ठीक है, इस तरफ से अपन बात करें तो आ जाता है भाई पोरबंदर गुजरात। और इस तरफ आता है भाई सिलचर, और सिलचर कहां सर, असम में, सिलचर कहां सर, असम में। इस प्रकार से ये पूर्व से पश्चिम का गलियारा आ जाता है। और राजस्थान के अंदर अपन इसके संबंध की बात करें तो राजस्थान के इस प्रकार से यहाँ जिलों का जो क्रम आ जाता है, जैसे अपन बात करें सिरोही है ना, इसका जो संबंध आता है सिरोही, सिरोही के बाद अपन बात करें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा है ना, बारा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा। इस प्रकार से ये इन जिलों से होकर गुजरता है कौन सा दोस्तों, पूर्व से पश्चिम का गलियारा। ठीक है, तो ये था दोस्तों NH, ये था दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। उसके बाद अपन ने बात की उत्तर से दक्षिण गलियारा, पूर्व से पश्चिम गलियारा। ठीक है, एक्सप्रेसवे की अपन बात करें तो राजस्थान में केवल NH-48 गुजरता है एक्सप्रेसवे। ठीक है, आगे और इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसे जयपुर गुड़गांव एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इस एक्सप्रेसवे की अपन बात करें है ना, इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसे जयपुर गुड़गांव एक्सप्रेसवे कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, जयपुर गुड़गांव एक्सप्रेसवे, जयपुर गुड़गांव एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक्सप्रेसवे सड़क परिवहन के अंदर अपन ने बात की। अब बात करते हैं दोस्तों सड़क परिवहन का सामान्य परिचय। देखिए राजस्थान के अंदर, राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करते हैं सड़क परिवहन का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सड़क परिवहन के अंदर भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं NH क्रमांकों का। भाई NH क्रमांकों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है सर, देखिए है ना, NH क्रमांक, NH क्रमांक किस प्रकार से इन NH क्रमांकों का जो फेरबदल करते हैं कि भाई नवीनतम दिया पुराना है, किस प्रकार से इनका जो क्रम होता है उसकी अपन बात करते हैं। देखिए है ना, उसकी अपन बात करते हैं तो ये आता है भाई इंडिया का लोकेशन इस प्रकार से, इस प्रकार से आ जाता है भाई इंडिया का लोकेशन।
है ना। इस प्रकार से आता है इंडिया का लोकेशन, है ना। देखिएगा देखिए दोस्तों, इस NH के क्रमांकों की अपन बात करें तो NH के क्रमांकों की अपन बात करें दोस्तों, तो एक तो होता है दोस्तों, है ना, एक तो होता है दोस्तों उत्तर से दक्षिण का जो क्रमांक होता है, और एक होता है दोस्तों पूर्व से पश्चिम का क्रमांक। देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण के क्रमांक की अपन बात करें इस प्रकार से दोस्तों, है ना। एक तो इस प्रकार से इसका क्रमांक दिया जाता है ना, इस प्रकार से इसका क्रमांक दिया जाता है NHO का, है ना। देखिए इस प्रकार से क्रमांक दिया जाता है, और एक दिया जाता है पूर्व से पश्चिम का क्रमांक, इस प्रकार से इसका क्रमांक दिया जाता है। देखिए दोस्तों, है ना, इस प्रकार से क्रमांक दिया जाता है। जिस प्रकार अपन बात करें NHO की, इस NHO की अपन बात कर ले तो दोस्तों जो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जो भी सड़कें निर्माण, जिन सड़कों का भी निर्माण करवाया जाएगा वो होगी, जो इनका जो क्रमांक होगा वो होगा विषम क्रमांक। कौन सा क्रमांक होगा दोस्तों? विषम क्रमांक। देखिए, है ना, पूर्व से पश्चिम में सड़कों का क्रमांक होगा भाई विषम। कौन सा भाई? विषम, है ना। इनका जो क्रमांक होगा वो होगा विषम क्रमांक। किस प्रकार से दोस्तों? जैसे बात करें ये 1 है तो ये होगी 3, है ना, ये होगी 5, ये होगी भाई 7, है ना, 11, है ना। इस प्रकार से दोस्तों आ जाएगी 14, है ना, सॉरी 15। ठीक है, इस प्रकार से जो NHO का क्रमांक होगा, है ना, विषम क्रमांक होगा। ठीक है, इसे लगातार उनके चलता जाएगा, इस प्रकार से विषम क्रमांक होगा, यानी पूर्व से पश्चिम जो भी NH होगा उनका जो क्रमांक कैसा होगा भाई? विषम क्रमांक। और जो अपन बात कर लें, है ना, उत्तर से दक्षिण में जो क्रमांक होगा सम, उसे सम कहा जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, है ना, 12, 14, 16, इस प्रकार से जो क्रम चला जाएगा वो होगा दोस्तों सम क्रमांक, यानी उत्तर से दक्षिण NH क्रमांक सम होगा भाई। इस प्रकार से अपन पहचान सकते हैं कि भाई कौन सा क्रमांक होगा? सम क्रमांक होगा। देखिएगा, है ना, सम क्रमांक होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, है ना, इस प्रकार से इनका क्रमांक होगा। ठीक है, और इन क्रमांकों की अपन बात करें तो उत्तर से दक्षिण, है ना, पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे अपन बढ़ोतरी करेंगे तो इन क्रमांकों के अंदर वृद्धि होगी, है ना। देखिए, अपन बात कर ले पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर NH के क्रमांक में बढ़ोतरी होगी भाई। क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पे अपन बात कर ले विषम क्रमांकों की, है ना, विषम क्रमांकों की बात करें तो उत्तर से दक्षिण में इनकी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, है ना। उत्तर से दक्षिण क्रमांक में बढ़ोतरी होगी या वृद्धि होगी। ठीक है, बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से NHO को अपन पहचान सकते हैं, है ना। किस प्रकार से दोस्तों? कि जो पूर्व से पश्चिम जो सड़कों का क्रमांक होगा, है ना, पूर्व से जो पश्चिम में सड़कों का जो क्रमांक होगा इनको जो दिया जाएगा विषम क्रमांक, 3, 5, 7, 11, है ना। इस प्रकार से दोस्तों इनको 17, 19, इस प्रकार से इनको क्रमांक दिया जाएगा। और इनकी क्रमांकों की अपन बात करें तो उत्तर से दक्षिण में अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उनके क्रमांक में क्या होगी भाई? वृद्धि होगी, है ना। और अपन बात कर ले सम क्रमांकों की तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण में जो भी क्रमांक NH क्रमांक होगा उनको देंगे भाई सम क्रमांक, यानी सम से अपन इसको पहचान सकते हैं भाई नेशनल हाईवे कौन सा है ये, है ना। और अपन बात कर ले पूर्व से पश्चिम में जिस प्रकार से इनकी संख्या में क्या होगी दोस्तों? बढ़ोतरी, जैसे 2, 4, 6, 8, है ना, इस प्रकार से संख्या के अनुसार इनकी बढ़ोतरी होगी भाई सम क्रमांक वाले NHO की। ठीक है, तो ये NH क्रमांकों की पहचान थी, किस प्रकार से अपन इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे दोस्तों सड़क परिवहन के अंदर सामान्य परिचय भी राजस्थान के संबंध में कौन कौन से हाईवे जो राजस्थान के गुजरते, किन किन जिलों से होकर गुजरते, ठीक है, उनकी अपन बात करेंगे।